तो ये जीव जो है ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का अंश है ये, और इसमें बंध गया। इसलिए संतों को उदासीनता हुई, रे मैं हूं कौन, मैं अपने आप को क्या मान रहा हूं। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं, जीव जाति से बिछड़िया, बोलो जीव जाति से धैर्या पंस तत्व का भेक, धैर्या पांच दरिया निज घर आइया, बोलो दरिया पाया ब्रह्म अलेख पाया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो राम। कितनी सुंदर बात है। महाराज श्री कहते हैं उदासीनता आने का कारण यही है कि हम परब्रह्म परमात्मा अजर अमर और आनंद स्वरूप है, उनके हम अंश हैं, हम उनके पुत्र हैं। क्योंकि इनमें अमृतस्य पुत्रा, भगवती श्रुति कहती है सारा संसार विश्व जो अमृत का पुत्र यानी भगवान की संतान है। जब भगवान की संतान है तो फिर दुखी क्यों है? इसलिए उदासीनता हुई कि जीव जात से बिछड़ा धरिया पंच तत्व का भेद। जीव जाति से बिछड़ गया। कौन सी जाति? राम की जाति। ब्रह्म की जाति से जीव बिछड़ गया और भेद क्या पहना? पांच तत्व का भेद। ये शरीर है ना, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये पांच तत्व है। इसका ये बनावा है शरीर, ये भेद है। राजा ऐसा भेद हमारा, संत कहते हैं ये भेद शरीर। सर्वगुण निर्गुण से मिला, दरिया निजगर आया, निजगर आया तो फिर पाया ब्रह्म अलेख। यानी जीव जो है ईश्वर का अंश और बिछड़ गया। जैसे ईश्वर है सुख स्वरूप आनंद स्वरूप, उनका रूप ही सुंदर है, उनका कर्तव्य सुंदर, उनकी रेनी सुंदर, उनकी क्रिया सुंदर है, हर वो सुंदर ही सुंदर है। तो हमारी क्रिया सुंदर क्यों नहीं, हमारे कर्म सुंदर क्यों नहीं? जबकि भगवान कहते हैं जन्म कर्म से मैं दिव्य मेवं वेति तत्वतः है। जैसे मेरे जन्म कर्म दिव्य तो उनका भी, जीव का भी जन्म कर्म दिव्य हो जाए। लेकिन होता कब है, कब होगा? जब उसमें कर्तृत्वपन का अभिमान नहीं होगा तो दिव्य हो सकता। कृष्ण की क्रिया एक लीला है। भगवान 16,108 रानियों का पति, फिर भी योगी और ब्रह्मचारी। 56 करोड़ यादव जिसकी संतान है वो ब्रह्मचारी, योगी, भोगी नहीं। क्योंकि क्रिया में कर्तृत्वपन नहीं, इसलिए वो क्रिया उनकी लीला होगी। जहां लीला है वहां आनंद है, सुख है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रभास क्षेत्र में एक दूसरे को मारते हुए यादव लोग सब समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, संहार हुआ। यादव अहंकार भगवान अनसर है, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। रोना चाहिए था, नहीं रोए। पैदा हुए तो हंसे नहीं, मरे तो रोए नहीं। ऐसी जो ईश्वर की क्रिया है, ईश्वर ईश्वर ईश्वरीय है और जीव जीव ही है।
अब ईश्वर के स्वरूप में अपने आप को डुबा देना, जो शुरू में बाद हुई भाव मिले प्रभाव से प्रभाई प्रभाव, तो महाराज श्री कहते हैं कि मुझे उदासीनता होने का एक ही कारण है कि जीव है, ब्रह्म का अंश है, फिर भी दुखी। ईश्वर अंशी जीव अविनाशी हो, ईश्वर अंशी जीव अविनाशी, सदा अमल सेज सुख राशि हो, सेज सुख राशि। बोलो राम। ईश्वर जीव अविनाशी, सहज सहज ही, क्योंकि उनका बेटा जीव। फिर दुखी क्यों? फिर दुखी क्यों? माया बस बंधे हो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। सो दुखी है, सो दुखी है, सो दुखी है, माया बस फिरे हो भुलाना, माया बस फिरे हो भुलाना। बोलो राम। इसलिए दुखी, माया के वशीभूत हो गया, डूब गया बेचारा। मामे ये प्रपद्यन्ते माया मीताम तरन्तिते, भगवत गीता में भगवान कहते हैं जब वो मेरी शरण में हो जाता है तो इस माया से वो पार हो सकता है, वरना डूबा हुआ। दरिया दरिया निजगर आई यारी, पाया ब्रह्म लेख, न्यारा हो गया, सदगुरु की कृपा हो गई। ऐसे जीव अलग हो जाता है, उस समय इतना आनंद आता है, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मेरे एक राम है। ये भाव जब दृढ़ हो जाता है, और भाव दृढ़ होते ही सारे शरीर के संबंध है वो सब विच्छेद हो जाते हैं। संबंध विच्छेद और आदमी सुखी। बस पड़ोस में कोई दुर्घटना होती है, कोई मरता है, कोई क्षतिग्रस्त होता है, तो हम चिंता करते हैं क्या? क्यों नहीं करते हैं? पूछो। नुकसान हुआ, 10-5 लाख का नुकसान हो गया बेचारे को, दुखी क्यों नहीं है? मेरा नहीं है ना, किसका होना, मुक्का है, होगा क्या? नहीं होता, क्योंकि वहां संबंध नहीं है। परिवार में संबंध है, अपनापन। भगवान कहते हैं ये तो मेरा है, संसार है बेटा, तुम अपना क्यों मानता है? क्यों लाडा की बुआ बने रे बीरा, लाडा की बुआ मत बना, जबरदस्ती क्यों दुख मोल ले रहा है? लेकिन जीव मानता कहां? मानता नहीं। जैसे पड़ोसी में कोई नुकसान होता है चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि संबंध नहीं है वहां। इसी प्रकार से परिवार के साथ में संबंध नहीं होगा, धन के साथ नहीं होगा, व्यापार के साथ नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा, सिर्फ कर्तव्य होगा। वो क्रिया तुम फिर क्या होगी? वो क्रिया फिर भगवत पूजा बनेगी। फिर क्रिया नहीं रहेगी तुम्हारी निष्कामता, वो क्रिया क्या होगी? भगवत पूजा, यानी लीला हो जाएगी। जैसे ईश्वर की क्रिया लीला है, वैसी हमारी भी क्रिया लीला हो जाएगी। जहां लीला है वहां मुक्त है, निर्बंधन है, आनंद है, सुख है। और जहां क्रिया है वहां गंदगी है, विषमता है, सकामता है, जहर है, मृत्यु। इसलिए इस बात को याद रखो, जानो, सत्संग के द्वारा जान पाओगे, कोई उपाय नहीं दूसरा। इसलिए सत्संग में आओ, लाओ, सबको कहो, जीवों का भला हो। एक जीव यदि मान लो आ गया, बात मान ली, उसका बेड़ा पार हो, कितना पुण्य होता है, कितना पुण्य होता है। शास्त्रों में आया है कि सत्संग के समान संसार में कोई बड़ी चीज है ही नहीं।
भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि नाम साधिति माम योगो सांख्यम ने धर्म एवं ने स्वाध्यायस्त्यागो नेष्टा पूर्तम दक्षिणा व्रतानि यज्ञ तीर्थानि नियमा यमा यदा वृंद सत्संग सर्वसंगो पोही माम। भागवत माया सारे साधनों का सार सत्संग है। सत्संग के द्वारा साधन होता है। साधन फूल फल, सत्संग मूल है। इस वास्ते इससे जानकारी मिलती, मार्गदर्शन मिलेगा। हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, क्या हो रहा, सही से सही हमारा रूप क्या है, शरीर है क्या, घर है, परिवार है क्या? नहीं नहीं, मेरा रूप तो आत्मा, मैं परमात्मा का अंश।